तो नाफी व काफी हो तो सुभान अल्लाह। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब ये सवाल पूछा गया, हुजूर फरमाते हैं ठीक है मैं दुआ तो कर दूंगा, तुम्हारी बीमारी तो दूर हो जाएगी, लेकिन अगर तुम सब्र कर लोगी तो तुम्हारे लिए जन्नत का मुस्दा है। सुभान अल्लाह। हुजूर फरमाते हैं कि अगर सब्र कर लोगी तो तुम्हें अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा। वो औरत वो खातून अर्ज करती है या रसूल अल्लाह मैं सब्र तो कर लूंगी, लेकिन जब मुझे मिर्गी आती है बेहोश हो जाती हूँ और बेहोशी के आलम में मुझे ये ख्याल नहीं रहता है मेरे बदन पर कपड़ा है नहीं है, सर से दुपट्टा हट जाता है, मेरी इज्जत का मुझे कोई परवाह नहीं होती। या रसूल अल्लाह मैं उस हाल में क्या करूँ, मेरे लिए आप दुआ कर दें कि मैं जब बेहोश हो जाऊं, मिर्गी की बीमारी आती है कोई दिक्कत नहीं है, जब बेहोश हो जाऊं तो मेरे बदन से मेरे जिस्म से कपड़ा ना हटने पाए। ये इल्म है। आज लोग कहते हैं कि मुसलमान तो औरतों पर जुल्म कर रहे हैं, घर से नहीं निकलने देते हैं। ये जुल्म नहीं है, क्योंकि जो खजाना होता है वो छुपाया जाता है। सुभान अल्लाह। इस्लाम आपके पास 2 करोड़ रुपए हो, आप उसको सड़क पे छोड़ेंगे? खुला छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे ना, क्यों? वो खजाना है, अगर खुले छोड़ देंगे तो कोई लेके जाएगा। तो औरत को इस्लाम खजाना समझता है, औरत खजाना है और खजाना को छुपाया जाता है, घर में रखने की चीज है, पर्दा की चीज है। प्यारे दोस्तों, ये इस्लाम जो है ना, इस्लाम ने औरतों पर जुल्म नहीं किया है, इस्लाम ने औरतों का मकाम बताया है। जो ये कहते हैं कि इस्लाम में औरतों का कोई स्टेटस नहीं है, मैं उन गद्दारों से कहना चाहूंगा, आओ इस्लाम के दामन में आओ, हुजूर की सीरत पढ़ो, आओ हदीस पढ़ो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़ोगे तो पता चलेगा इस्लाम ने तो औरतों का इतना मकाम बढ़ाया है। इस्लाम कहता है कि औरतों के कदमों के तले, माँ के कदमों के तले जन्नत है। सुभान अल्लाह। ये इस्लाम में औरतों का मकाम है। मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो फरमाते हैं कि ये बेटियां जिनके घर में पैदा होती है ना, ये घर की रहमत होती है, ये घर की जीनत होती है, अल्लाह के रहमत के फरिश्ते नाजिल होते हैं। हुजूर फरमाते हैं, सुनो, मेरे आका फरमाते हैं किसी के घर अगर बेटी पैदा हो, वो जवान करके पाल पोस करके शादी कर दे तो उसके लिए जन्नत का मुस्ता है। सुभान अल्लाह। वो इस्लाम के गद्दारों सुनो, वो इस्लाम के मुनाफिकों सुनो, इस्लाम पर सवाल उठाने वालों सुनो, इस्लाम ने औरतों का मजाक नहीं उड़ाया है। आओ ना नबी की बारगाह में, आओ दामन इस्लाम में सीरत पढ़ो, हदीस पढ़ो, तारीख उठाकर देखो। जब मेरे आका की बारगाह में फातिमा आती है ना, तो हजरत फातिमा के लिए मेरे आका खड़े हो जाया करते हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। अरे ये कौन खड़े हो रहे हैं? ये कोई आम आदमी खड़ा नहीं हो रहा है, ये इमामुल अंबिया खड़े हो रहे हैं। अरे ये वो नबी खड़े हो रहे हैं जो खड़े हो जाए तो पूरी कायनात खड़ी हो जाती है। ये कौन बता रहे हैं? ये पैगंबर इस्लाम बता रहे हैं, ये मेरे आका बता रहे हैं औरतों का स्टेटस क्या है, औरतों का मकाम क्या है, बेटियों का मकाम क्या है। इमामुल अंबिया खुद अपनी बेटी के खातिर खड़े हो रहे हैं, दुनिया वालों को बता रहे हैं, ओ उम्मतियों, अगर ये बेटियां ससुराल से घर में आए तो उनकी मोहब्बत के खातिर खड़े होकर उनसे प्यार भरी बातें कर लिया करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब सुनो ना, आओ ना इस्लाम के दामन में, पढ़ो ना हदीस। मेरे आका की बारगाह में जब बहन आती है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये सगी बहन नहीं थी, हजरत शीमा कहती हैं कि या रसूल अल्लाह, आपके कब्जे में है कि कुछ लोग हैं उनको छोड़ दिया जाए। जब बहन ने अर्ज किया ना, तो मेरे आका ने उन कैदियों को बहन के अर्ज करने पर छोड़ दिया, कैदियों को आजाद कर दिया। हुजूर ने कुछ तोहफे भी नहीं दिए। और मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवारों, सुनो, आओ इस्लाम पढ़ो, इस्लाम में औरतों का कितना मकाम है, औरतों का क्या स्टेटस है। मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा साहबियों के दरमियान बैठे हुए हैं, इमामुल अंबिया बातें बता रहे हैं, हदीस पढ़ा रहे हैं। अब आ गई एक खातून, मेरे आका खड़े हो जाते हैं, अपने कंधे से चादर उतार कर बिछा देते हैं। सुभान अल्लाह। चादर उतार कर बिछा देते हैं। जब मेरे आका ने चादर बिछा दिया ना, तो सहाबाए किराम देखकर दंग रह गए, ये कौन सी मुकद्दस खातून है जिनके खातिर इमामुल अंबिया खड़े हो रहे हैं। सुभान अल्लाह। वो नबी जो चांद को इशारा कर दे तो चांद को टुकड़ा हो जाए, जो इशारा करे तो डूबा हुआ सूरज वापस आ जाए, जो इशारा करें तो कंकरियों में कुव्वत गोयाई आ जाए, जो इशारा कर दें तो पेड़
पौधे चलकर आ जाएं, बोलिए ना सुभान अल्लाह। वो नबी खड़े हो गए हैं और चादर बिछा रहे हैं। ये कौन सी मुकद्दस हस्ती है, ये कौन सी खातून है? तो जब सहाबाए किराम ने पूछा ना, तो मेरे आका फरमाते हैं, ओ सहाबियों, ये कोई आम खातून नहीं है, ये मेरी माँ रज़ाई माँ है, जिसका दूध तुम्हारे नबी ने पिया है। यानी मेरे आका दुनिया वालों को बता रहे हैं, ए दुनिया वालों, ए मेरी उम्मतियों, सुनो सुनो, तुम चाहे कितने ओहदे पर फाइज हो जाओ, अगर वालिदैन आ जाए तो उनके लिए कुर्सी छोड़ दो, उनके खातिर चादर बिछा दिया। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, आला हजरत, आला हजरत, अबू बकर, अबू बकर, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए ये हुजूर ने बताया ना, इस्लाम पढ़ो औरतों का कितना बड़ा मकाम है, कितना रुतबा है। मेरे प्यारे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, वो मेरे आका की बारगाह में एक बार साहबियों ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आज आप नमाज में रोने लगे, क्यों रो रहे थे? मेरे आका फरमाते हैं, मुझे मेरे माँ बाप की याद आ गई। देखिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वालिदैन से किस कदर प्यार करना है। हुजूर फरमाते हैं, मुझे मेरे माँ बाप की याद आ गई है। क्या हमने कभी अपने माँ बाप को याद किया? कभी माँ बाप की याद में हमने रोया? माँ बाप दुनिया से चले जाते हैं तो कब्रिस्तान में जाने की तौफीक नहीं होती, उनकी कब्र पर जाकर यासीन शरीफ पढ़ने की तौफीक नहीं होती है, जिक्र इलाही करने की तौफीक नहीं होती है। हे मुसलमानों, कभी अपने दिन हासिल करोगे, कब इस्लाम के दामन में रहोगे।